कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। अभी 5-6 दिन के हैं मेरे मुस्तफा। एक औरत ने अपने शौहर से कहा ऐसा करते हैं मक्का में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, चलो हम भी मक्का चलते हैं, कोई बच्चा लेकर के आ जाएं ताकि हमारे लिए जरिए मुआश बन जाए। इस औरत को तारीख में हजरत हलीमा सादिया कहा गया है। हलीमा सादिया मेरे नबी की दाई अपने शौहर से कहती है मैंने ख्वाब में देखा है हम मक्का के ऐसे घर में गए कि जिस घर से नूर निकल रहा था तो वो नूर आसमानों की तरफ जा रहा था। यही तो मिलाद है मेरे मुस्तफा की बात करना ही तो मिलाद है कौम के जवानों। जी और मुस्तफा की बात सुन के अगर लबों पे मुस्कान ना आए तो फिर ईमान चेक करें अपना, कितना ईमान है आपके दिलों में। लबों पे मुस्कान आती है मेरे मुस्तफा का नाम सुन के। बेशक सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया बीमार ऊँटनी है, ज़ईफ ऊँटनी है, नातबा ऊँटनी है, लेकर के चली मक्का की सरहद पे पहुंची। बहुत सारी औरतें मक्का से बच्चे लेकर के वापस आ रही थी। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि ये बच्चे लेकर के वापस आ गई। हलीमा सादिया फरमाती है बहनों क्या मक्का में कोई बच्चा बचा है, क्या कोई बच्चा है जिसको हम लेकर के आ जाएं? तारीख बताती है हजरत हलीमा सादिया ने जब इतना कहा उन आने वाली औरतों ने मज़ाहिया तौर पे मजाक बनाने के लिए एक जुमले का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था मक्का में कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा बचा है, एक ही बच्चा बाकी है, लेकिन उसका बाप नहीं है, यतीम है। उनको मालूम नहीं था कि ये यतीम नहीं बल्कि यतीमों का वाली बन के आया है, यतीमों का सहारा बन के आया है, बेकसों का कस बन के आया है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा चली हैं मक्का की सरजमीन में दाखिल हुई और पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे। जाने के बाद दस्तक दे, दरवाजे पे जैसे ही गई, फर्ज करो कि मेरे मुस्तफा का चेहरा अगर इस तरफ था, तवज्जो मेरी तरफ करे, मेरे मुस्तफा का चेहरा अगर इस तरफ था, हजरत हलीमा सादिया जैसे ही कमरे मकान के अंदर दाखिल होती है, मेरे मुस्तफा ने अपना चेहरा हजरत हलीमा के चेहरे की तरफ किया, गोया के निगाहों ही निगाहों में कहा था हलीमा उठा ले मोहम्मद को, हलीमा उठा ले मोहम्मद को, हलीमा उठा ले मोहम्मद को। तारीख बताती है हजरत हलीमा ने मोहम्मद अरबी को उठाया। मुअर्रिखीन लिखेंगे हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, लेकिन क़यामत तक फरिश्ते गवाही देंगे हलीमा ने मोहम्मद को नहीं बल्कि मोहम्मद ने हलीमा को उठाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे नबी को नहीं बल्कि मेरे नबी ने हजरत हलीमा को उठाया। आप कहोगे कैसे? जानते हो हजरत हलीमा जब मेरे नबी को लेकर के अपने मकान में आई, अपने घर में आई, मुस्तफा के कदम क्या आए कि अल्लाह की बरकतों का शुमार हजरत हलीमा से किया ना गया। हजरत हलीमा के घर में कभी चिराग नहीं जलता था, लेकिन मेरे नबी आए उजाला मिल गया। हजरत हलीमा के घर में रोशनी होने लगी। जैसे ही हलीमा के घर में रोशनी हुई, महल्ले की औरतों ने देखा हलीमा को बहुत मालदार बच्चा मिल गया, हलीमा को बहुत पैसे वाला बच्चा मिल गया, हलीमा को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, जिसकी बुनियाद पे इसके घर में हमने कभी चिराग जलते हुए नहीं देखा। इसके घर में रोशनी का इंतजाम कहां से हो गया? एक घर में कहा, दो घर में कहा, तीन घर में कहा, इसी तरह से पूरे महल्ले में, पूरी बस्ती में ये अफवाह फैल गई हलीमा के घर में चिराग जलता है, हलीमा के घर में चिराग जलता है। और आप जानते हो अमर उजाला इतना काम नहीं करता है, दैनिक जागरण इतना काम नहीं करता है जितना मेरी कौम की शहजादी करती है। बड़ी मेहनत करती है बेचारी। किसी की बात किसी के घर में जाके कहेगी और कहने के बाद फिर कान में कहेगी बहन बताइए मत किसी से, हाँ बताइए मत, सच्ची बात। पूरी बस्ती में खबर फैल जाएगी और सबसे कहा जाए बताइए मत, बताएगी भी सब बताइए मत। ये जब देखा गया कि हलीमा के घर में चिराग जल रहा है, महल्ले की औरतों ने आपस में तबसरा करना शुरू किया हलीमा के घर में रोशनी कहां से होती है, हलीमा के घर में चिराग कहां से जलता है। तारीख बताती है हजरत हलीमा जब नबी कौनैन को लेकर के मक्का से चली थी ना, रास्ते में आपको प्यास की शिद्दत हुई, आपको प्यास लगी, आपने सोचा कि कहीं कुआं मिलेगा पानी पी लूंगी। तारीख बताती है एक कुआं आपकी निगाहों के सामने आया। हजरत हलीमा ने ऊंटनी को रोका, रोकने के बाद कुएं के करीब गई और जाकर के क्या देखा, कुएं के करीब बैठ कर के
खातून रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। हजरत हलीमा जाकर के उसके सर पे हाथ रखती हैं, फरमाती हैं बहन अब रो मत, आंसुओं को पूछ ले। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। वो कहने लगी बहन कैसी बात करती है, मेरे हाथ में बच्चा था, अचानक कुएं के अंदर गिर गया, जिंदगी और मौत के दरमियान में है मेरा बेटा, और तू कहती है कि आंखों से आंसुओं को पूछ ले। हजरत हलीमा फरमाती हाँ, ये मैं अपने दम पे नहीं, मैं जिसको साथ लेकर के आई हूँ, मैं उस बच्चे के दम पे कह रही हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने मोहम्मद अरबी को अपने आगोश मोहब्बत में लिया और लेने के बाद जैसे ही कुएं के करीब ला करके हजरत हलीमा ने मेरे नबी का चेहरा कुएं के पानी के करीब किया, कुएं के पानी की तरफ किया। तारीख बताती है कुएं का पानी ऊपर आया, बच्चे को साथ लेकर मेरे मुस्तफा के चेहरे के करीब खड़ा हो गया, कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान शाह शराफत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ कमाल साहब, नारे तकबीर। एक दिन महल्ले की औरतों ने घेर लिया हजरत हलीमा को, कहा हलीमा सच सच बता, तेरे घर में चिराग जलता है। हजरत हलीमा ने इतना सुना तो फख्र से सीना चौड़ा हो गया, इसलिए कि उनके घर में चिराग जलता ही नहीं था। का चिराग जलता, कहा नहीं मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता है। कहा हलीमा तू झूठ बोल रही है। कहा मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता। एक मर्तबा रात की तन्हाई में 8 से 10 औरतों ने आकर के हजरत हलीमा के घर का घेराव कर लिया, दरवाजे पे आकर के दस्तक दी। कहा हलीमा बाहर निकल। हजरत हलीमा को बाहर बुलाया, कहा हलीमा देख तेरी चोरी पकड़ी गई, तू कहती थी ना तेरे घर में चिराग नहीं जलता, देख हमारी आंखें देख रही हैं, रात का आलम है, तेरे घर में रोशनी हो रही है।